चलिए आज की क्लासेस के अंदर हम लोग इसके कर्व्स के और एक्स्ट्रा फीचर्स को समझते हैं क्या क्या है। जैसे नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है बेवल्स का। इससे पहले ही क्लासेस के अंदर मैंने बाउंड्री स्क्वायर बैरल वगैरह को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखिए, माया का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके अंदर मिल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे बेवल। बेवल जनरली क्या करता है, किसी भी आउटलाइन पे लाइक डेप्थ टाइप का कह सकते हैं क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया और उसके बाद आपने सरफेस पे जाइए, देन यहाँ से बेवल पे क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से एक रिंग टाइप का बन जाएगा, फ्लैट। ठीक है, बाकी इसकी और प्रॉपर्टीज आती है, फिर आप वो भी सेट कर सकते हैं। जैसे अप्लाई करेंगे एट्रीब्यूट्स के अंदर बेवल आ जाएगा, तो बेवल की आप यहाँ से विड्थ वगैरह सेट कर सकते हैं, इसमें डेप्थ कितना आपको देना है, या अंदर की ओर, वैसे माइनस तो नहीं होगा, आपका प्लस ही हो रहा है, ये बाहर की ओर आ रहा है। और अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, अंदर ग्रे आ रहा है, बाहर ब्लैक आ रहा है। तो इसको रिवर्स करने के लिए क्या बताया हुआ है, आप कर्व पे जाइए, यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, शेप जो रिवर्स हो जाएगा। अब लाइट जो है बाहर आ जाएगी, अंदर डाल दीजिए। ठीक है, तो वापस से बेवल पे जाइए। अब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं विड्थ वगैरह कितनी रखनी है, डेप्थ कितना रखना है, यानी जो ये इसका डेप्थ है दैट इज ये कितना रखना है, ये यानी हाइट वाइज। और आप हाइट वाइज की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ रिंग से क्या हो रहा है कि अंदर की ओर ये हो रहा है, मेनली ये बेवल्स आ रहा है इसमें। तो ये जो डेप्थ बेवल है, ये कितना ज़्यादा आपको अपर रखना है या कम रखना है। अगर मैं इसको भी करते हैं तो ये भी माइनस में नहीं जाएगा, आपका प्लस में ही बेसिकली जाएगा। फिर एक्सट्रूड डेप्थ करते हैं इसमें, तो ये एक्सट्रूड डेप्थ में क्या होगा, जो ये हाइट है दिस वन, ये आपको कितना आगे बढ़ाना है एक्सट्रूड डेप्थ, ये आप बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ से टॉलरेंस आता है। टॉलरेंस में आपका इसमें ये बेसिकली सेगमेंट्स का हो रहा है, अगर मैं इसको कम कर रहा हूँ तो सेगमेंट्स थोड़े से यहाँ पे ऐड ऑन हो रहे हैं, टॉलरेंस बढ़ा रहे हैं तो कम हो रहे हैं सेगमेंट्स, तो ये कम ही रख लीजिए आप। बाकी ये सर्कुलर वाइज है, लीनियर वाइज करेंगे। अगर कोई लीनियर शेप होगी लाइक रेक्टेंगुलर शेप होगी तो लीनियर लेना, गोल होगी तो आपने सर्कुलर शेप लेना होगा। ठीक है, बाकी इसका स्ट्रेट कट है, कर्व कट करेंगे, इसमें तो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कर्व इन नहीं, इसमें भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको अकॉर्डिंग टू शेप चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी तो हमारा सर्कल शेप है, इसके वजह से यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आप शेप चेंज करेंगे और फिर यूज़ करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंस नजर आएगा जैसे। ठीक है, तो ये होता है बेवल्स। अब इसी में एक और आता है बेवल प्लस, इसमें थोड़े से एडिशनल फीचर और आ जाएंगे। कैसे, देखिए, इसको मैं साइड रख रहा हूँ और इसी को हम यूज़ कर लेते हैं, बट इसका पहले लिंक आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ लिंक है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, एडिट पे जाओ, डिलीट बाय टाइप में हिस्ट्री कर देंगे, तो इसकी जो लिंक होगा हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी, यानी अभी सेपरेट हो चुका है। इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, हल्का सा इसको स्केल कर दिया। ओके, परफेक्ट। अब आप जाइए सरफेस पे, बेवल प्लस पे सीधा अप्लाई कर दीजिए, तो आपको देखोगे यहाँ पे फिल शेप टाइप का बेसिकली ये आया है। ठीक है, और इसके लिए एडिशनल प्रॉपर्टीज है, तो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स पे जा रहा, बेवल प्लस पे जा रहा, तो इसके और भी यहाँ पे आ जाएंगे पैरामीटर्स। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इसके टाइप्स यहाँ पे लेट मी चेक। ठीक है, ये है बेसिकली। आप यहाँ बेवल प्लस पे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आउटपुट स्टाइल कर्व्स के अंदर जाना, जिसमें यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के स्टाइल है इसके, तो आपने यहाँ ऑप्शन पे जाना है, इस पर क्लिक करना है। एक सेकंड आया नहीं है, तो क्लिक कीजिए। ठीक है, तो आपने करना है क्या होगा, पहले एक बार यहाँ पे क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे इसके साथ में बेवल प्लस के साथ में आउटर स्टाइल कर्वेक्स की प्रॉपर्टी आ जाएगी, कर्व की प्रॉपर्टी आ जाएगी, इस पर क्लिक करना, और नीचे यहाँ पे यू यू आई डी के अंदर इसके स्टाइल्स आ जाएंगे। जैसे अभी स्ट्रेट आउट है, स्ट्रेट आउट का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी पहले वाले की तरह ही है, और इसके अंदर एक फायदा ये भी होगा कि अंदर भी फिल आ गया इसमें। अब नेक्स्ट इसमें आता है स्ट्रेट इन, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर से अगर आप देखेंगे तो ये रिंग की तरह होगा एक तरह का, है ना, अंदर से राउंड हो गया, जैसे धागा लपेटने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फिर वापस से जाना है आपको, आपने यहाँ इसी पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा स्ट्रेट इन के अंदर स्ट्रेट आउट करेंगे, तो सेम उसकी तरह है। कन्वेक्स इन कर देंगे, तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा क्या होगा ना, ये अंदर हल्का पहले ऊपर राउंड होगा, फिर अंदर की साइड जा जाएगा।
इसमें पहले वाले में पतला था बेसिकली। तो इसी के डिफरेंट डिफरेंट जो है ना ये टाइप्स हैं इसके। फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, कन्वेक्स आउट कर देंगे तो बाहर की ओर कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आप देखेंगे ये कुछ ऐसा डिज़ाइन बनेगा। तो ये आप अच्छे से चेक कीजिए ताकि आपको कुछ बनाना हो कभी डिज़ाइन तो यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे गोल टाइप का हो गया, कुछ ऐसा पार्ट बेसिकली बन गया इसका। ठीक है, एक तरह का ड्रम टाइप का कह सकते हैं, ड्रम टाइप का बन गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके थ्रू बना सकते हैं। अब इसकी और भी प्रॉपर्टीज आएगी, बेवल प्लस पे जाइए, यहाँ से बेवल की विड्थ कितनी चाहिए, ये चीज़ कितना बाहर की ओर निकालना है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। बेवल की डेप्थ कितनी रखनी है, इस तरीके से कितना मोटा पतला रखना है, डिस्टेंस वाइज कितना आपको हाइट बढ़ानी है। तो ये देखा जाए तो ड्रम बन गया है बेसिकली बजाने वाला। ठीक है, तो इसको डिटेल्स में चेक कीजिए और इसके थ्रू क्या क्या बन रहा है वो सब थोड़ा सा आप लोग आगे कीजिए, जिससे कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सरफेस के अंदर हमारा बेवल एंड बेवल प्लस। तो ये ध्यान रखना है कि किस पे वर्क करेगा, बेसिकली कर्व शेप्स के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कर्व्स के बारे में समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये भी हमारा कर्व्स की ही प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे पहला आता है लोक लेंथ और अनलोक लेंथ। ये क्या होता है, जब भी आप कोई शेप बनाते हैं, चाहे वो किसी से भी, ईपी से बनाओ बेजियर से बनाओ, तो हमने शेप बनाया, एंटर किया। अभी अगर मैं राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स पे जाता हूँ, मैं किसी एक को मूव करूँगा तो क्या होगा, वही वाला वर्टेक्स मूव होगा। अगर मैं इस वर्टेक्स को मूव कर रहा हूँ तो उस वर्टेक्स से जो एज कनेक्ट है सिर्फ वही मूव होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मूव करने में बाकियों पे भी इम्पैक्ट पड़े, तो क्या करो, कर्व्स पे जाओ, यहाँ से लोक लेंथ कर दो। अब क्या होगा, जब मैं इसको मूव करूँगा तो यहाँ से मूव करते हैं तो क्या हो रहा है, देखो बाकी के जो कर्व्स है ना, मैं यहाँ तो मूव कर रहा हूँ तो यहाँ भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, यहाँ भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, यहाँ भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, मतलब पूरे एज के ऊपर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट चेंज हो रहा है वो। लेकिन अगर मैं यहाँ से अगर अब जैसे मैं इसको मूव करता हूँ और यहाँ से चेंज किया तो क्या हो रहा है, लगभग लगभग देखो मैंने मूव इन दोनों कर रहा हूँ लेकिन इम्पैक्ट यहाँ तक लगभग पड़ रहा है, लास्ट यहाँ तक। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें डिज़ाइन को एडजस्ट करना हो तो हम चाहते हैं आगे भी हल्का फुल्का एडजस्ट हो, तो उस केस में कई बार इसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। बट आप चाहते हैं कि नहीं वही वाला मूव हो, तो फिर वापस से कर लो अनलॉक लेंथ। अब क्या होगा, अगर मैं इसको मूव करूंगा तो देखना सिर्फ यही वाला मूव होगा, आगे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इसका। ठीक है, तो ये उसके लिए आएगा बेसिकली। फिर नेक्स्ट आता है बैंड। किसी भी स्ट्रेट लाइन को बेसिकली बैंड करना हो, कर्व करना हो, उसके लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे देखिए ऐसे, इसको ऑब्जेक्ट मोड पे बाहर आके हम इसको डिलीट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और एंटर कर दिया। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट में जो पाई हुई है, सेंटर पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे लाने के लिए क्या करना है, मॉडिफाई में सेंटर पाइवट पॉइंट, चलिए आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से कर्व्स पे जाना है और बैंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब देखेंगे हल्का सा बैंड हुआ है, बट हम चाहते हैं कि नहीं और भी बैंड हो। तो फिर क्या करो, आप वापस यहाँ कर्व पे जाओ, नहीं कर्व पे नहीं, आप उसी ऑप्शन पे ही आ जाओ, कर्व पे ही, और यहाँ बैंड पे ही क्लिक करते जाइए। बट आप चाहते हो कि एक बार में ज़्यादा बैंड हो, तो कर्व के बैंड के ऑप्शन पे आ जाइए और यहाँ से बैंड अमाउंट जो है ना ये बढ़ा दो। ठीक है, और करना है 2 कर दिया। अब अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से बैंड होगा। ठीक है, और ज़्यादा करना है 10 अप्लाई, तो ऐसे बैंड हो गया। मतलब किसी को भी एक स्ट्रेट लाइन को हल्का सा कर्व टाइप का इफेक्ट देने के लिए। और स्मूथ करना है तो 3 प्रेस कर देंगे, 3 प्रेस करके क्या होगा देखना, बिल्कुल स्मूथनेस के साथ आता है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को कर्व टाइप का लुक देना हो, बैंड करना हल्का सा ज़्यादा सा, वो अकॉर्डिंग टू वैल्यू आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कर्ल, जिसमें आप कर्ल टाइप का क्रिएट कर सकते हैं। कैसे देखिए, चलो मैं एक बार इसी लाइन पे ट्राई करता हूँ कैसा आ रहा है। कर्व्स पे चलते हैं और कर्ल की प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, कर्ल अमाउंट इतना है, मैं कर्ल अमाउंट बढ़ा दे रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अप्लाई, तो कुछ इस तरीके से देखोगे हल्का सा क्या हो रहा है, ऐसे कर्ल टाइप का बैंड हो रहा है। और ज़्यादा करना है तो फ्रिक्वेंसी और बढ़ा दी, इसको मैंने 20 कर दिया। अप्लाई, तो ये इस तरीके से कुछ ज़्यादा ही, लेकिन ये नीचे थोड़ा सा ज़्यादा कर्ल टाइप का बैंड हो गया। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी कम करते हैं, अप्लाई, कुछ ऐसा हो रहा है। और फ्रिक्वेंसी कम 0, फ्रिक्वेंसी हल्की हल्की रखनी पड़ेगी और कर्ल अमाउंट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बस। ठीक है, इसको 1 करते हैं, 1 अप्लाई, तो जो अप्लाई है उसी में वैल्यू एडजस्ट होता रहेगा। ठीक है, तो रैंडमली बेसिकली क्या करेगा, वो कर्ल टाइप का क्रिएट करेगा। इस ऑप्शन से
कर्व्स के अंदर में, कर्ल के अंदर से। फिर एक आता है स्केल कर्वेचर। ये क्या करता है, कोई भी कर्व शेप को स्ट्रेट कर देता है। कैसे, आप यहाँ से कर्व पे जाइए तो आप देखेंगे इस तरीके से हो गया। और बिल्कुल इसको स्ट्रेट करना है तो कर्व पे चलते हैं और स्ट्रेट की सेटिंग्स में आ जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट वैल्यू को अगर मैं 0 करता हूँ, अप्लाई, तो इस पे तो कुछ नहीं आ रहा है, इसको ऑफ कीजिए, इस पे भी नहीं आ रहा है, इसको आप बढ़ा दीजिए, फिर अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके से इसने लगभग लगभग स्ट्रेट कर दिया बैट को। या फिर इसको हम दूसरे शेप पे ट्राई करते हैं। जैसे हमने कुछ इस तरीके से शेप बनाया, अब मुझे वो बिल्कुल स्ट्रेट बनाना था, तो क्या करो, इसका पहले तो सेंटर पॉइंट सेंटर ले आओ, मॉडिफाई सेंटर बाय द पॉइंट। अब आपने जाना है कर्व्स के अंदर और स्केल कर्वेचर के अंदर, तो मैक्सिमम कर्वेचर बढ़ा दीजिए, अप्लाई, नहीं हो रहा, स्केल फैक्टर, अप्लाई, 0, अप्लाई। तो 0 करने में बेसिकली वो स्ट्रेट होता है। अगर हम बढ़ाते हैं तो कर्व टाइप का बेसिकली, अभी तो स्ट्रेट ऑलरेडी स्ट्रेट हो चुका है तो अभी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ये 0 करना है और मैक्सिमम कर्वेचर को बढ़ा देना है, देन अप्लाई करते क्या हो, कैसी भी शेप होगी वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है स्मूथनेस। जैसे कहीं पे कोई पॉइंट्स वगैरह कर्व है तो उसको स्मूथ करने के लिए हो जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा राउंड टाइप का करने के लिए हो जाएगा। मीन्स क्या, जैसे मैं कुछ ऐसे लेता हूँ, ये मैंने एक शेप बनाया, अब मैं इस पर स्मूथनेस डाल रहा हूँ, कर्व्स पे जाएंगे और यहाँ से मैं इस पर कर रहा हूँ स्मूथ, तो कुछ ज़्यादा ही इसने क्या किया, मतलब एक तरह का कर्वनेस खत्म कर दिया। ठीक है, कम करते हैं स्मूथ की सेटिंग पे, चलिए स्मूथ में फैक्टर 4 है, मैंने 1 ले लिया, अप्लाई, इसे और कम कर दिया। ठीक है, बढ़ाते हैं स्मूथनेस तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये लगभग 1 करते हैं, मतलब ये रैंडमली क्या कर रहा है, हल्का सा स्मूथनेस टाइप का कर रहा है, जैसे इसमें तो इतना नहीं पता चल रहा। हम एक काम करते हैं, कॉर्नर शेप लेते हैं, बेजियर टूल, ठीक है, इसमें देखते हैं, उसमें तो ऑलरेडी स्मूथ था, अभी ये हमने कॉर्नर टाइप का ले लिया है। आप कर्व पे चलिए और यहाँ स्मूथ की सेटिंग्स में आ जाएंगे, अप्लाई, अब देखेंगे अब हल्का हल्का स्मूथ हो रहा है। और करना है, यहाँ से हमने 2 ले लिया, अप्लाई, तो क्या हो रहा है, इस तरीके से स्मूथ हो रहा है। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स को बेसिकली वो क्या करेगा, स्मूथ करेगा। फिर स्ट्रेट यानी स्केल कर्वेचर की तरह ही थोड़ा सा स्ट्रेट कर देंगे। इस पे चलिए, आप तो सेलेक्ट कर लो और अप्लाई। ठीक है, 0 करते हैं, 0 से तो नहीं होगा, बढ़ाने से ही होगा, अप्लाई, ऑन कर दीजिए। इस वाले पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो हम कोई और शेप बनाते हैं। जैसे हमने कोई कर्व टाइप का शेप बनाया, अभी हमें इसको बिल्कुल स्ट्रेट करना है, सेंटर पॉइंट सेंटर ले आइए, मॉडिफाई सेंटर बाय पॉइंट। अब चलते हैं कर्व्स के अंदर और यहाँ से करते हैं स्ट्रेट, इसने रिवर्स कर दिया, सेटिंग्स पे आ जाओ और 1 करते हैं, अप्लाई। ठीक है, यानी 1 पे क्या होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, कोई भी कर्व, कैसा भी कर्व क्यों ना। ठीक है, तो ये जो है सभी शेप्स आपके कर्व्स के ऊपर बेसिकली वर्क करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एक डुप्लीकेट सरफेस कर्व। ये क्या करता है, किसी भी सरफेस की डुप्लीकेट कॉपी करता है। जैसे कैसे, क्या, बेसिकली फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके, अच्छा अभी ये पोली हो रखा है, ठीक है, इसको पोली से बाहर आ गए, दूसरा बना लेते हैं। सपोज मैंने क्या किया, एक ऐसे ये लिया, इसी कॉपी ले ली, आगे मूव कर दिया, दोनों का सेंटर पॉइंट जो है वो सेंटर कर दिया। ठीक है, अब दोनों के बीच में ना मैंने लॉक डाल दिया, सरफेस लॉक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें एक फेस की कॉपी लेनी है, इस फेस की। तो क्या करना है, राइट क्लिक और यहाँ से आपने आना है सरफेस पैच, इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट हो गया। अब अगर मैं कर्व पे जाता हूँ, डुप्लीकेट सरफेस कर्व करता हूँ, नहीं सॉरी इसमें नहीं आएगा, अच्छा इसमें कर्व का आएगा बेसिकली। ओके, तो कर्व जैसे लाइक मैं यहाँ से, ठीक है, अब हमें बेसिकली क्या करना है, मुझे ना इस कर्व की कॉपी चाहिए, यानी इस पे ऑलरेडी हमने सरफेस अप्लाई कर रखा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके आइसोपाम पे चलते हैं और मैंने यहाँ पे एक एच को सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं कर्व पे जाके यहाँ से अगर डुप्लीकेट सरफेस कर्व,
तो क्या होगा, उस सरफेस पे जो कर्व है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी मिल जाएगी। ये देखिए, सेंटर पॉइंट वहाँ है, तो मॉडिफाई में जाओ, सेंटर पावर पॉइंट करें। अब आप इसकी क्या कर सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं ऐसे, मतलब कॉपी आ चुकी है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से ऊपर कर दिया। अब इसे फायदा क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे वापस से सरफेस क्रिएट कर सकता हूँ। यानी मैंने ये सेलेक्ट किया यहाँ से और ये सेलेक्ट किया, फिर वापस से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सरफेस पे जाके लॉक। तो ऐसे इस तरीके से फ्लो में शेप बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो एज की कॉपी लेने के लिए मतलब आपको आइसोबाम में जाना पड़ेगा, सेलेक्ट करके उसको। ठीक है, उसके बाद आइसोबाम में जाने के बाद फिर आपने यहाँ से करना होगा डुप्लीकेट सरफेस का, तो उसकी कॉपी आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में ये सारे ऑप्शंस को अच्छे से ट्राई कीजिए, और सरफेस के अंदर भी आप लोग जो है ये सारे ऑप्शंस ट्राई कीजिए। आज की क्लास के अंदर मैंने बेवल और बेवल प्लस बताया, बट इसकी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी मैंने ये बताए हुए हैं, तो इसको अच्छे से चेक कीजिए। इसमें कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।